परिवार का दिक्कतें बहुत आती हैं, कोई आपकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें नहीं कोई नहीं, समस्याएं? तो सबसे छोटी थी और सबसे लाडली। चुनाव में आने का आप लोगों ने फैसला ले लिया, पहली बार मैदान में आए हो चुनाव के, इससे पहले मेरे ख्याल में कोई चुनाव भी नहीं लड़ोगे आप लोगों ने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी राजनीति से तो हम बिल्कुल, अभी हमारे समाज से तो किसी ने कोई एमसी तक का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। हाँ, हमारी जो फैमिली है ना, ये ससुराल वाली, ये इसमें ये नहीं है कि ये पुरुष प्रधान है, इसमें महिलाओं को भी अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है। तो ये आपके मन में नहीं आया अभी समाज की थोड़ी वोटें हैं, कहीं कुछ ऐसा दिक्कत न आ जाए, क्यों रहने दे, क्यों इस पंगे में फंसा जाए राजनीति? ये तो एक बिल्कुल सच्चाई है कि हमारा समाज बहुत छोटा है। अब मैदान में आपके सामने दो आपके टक्कर में है, हाँ एक तो है गुड्डी देवी और दूसरे टक्कर में है सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो टक्कर उन लोगों से है। हमारे मन में तो बहुत सारी बातें हैं, ये सफाई और ये सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ये तो है ही है। मौका मिल गया ना तो ऐसा काम करके दिखाएंगे, पुंडरी को चमका भी वाकई में लोग याद करेंगे भी हाँ ये इस फैमिली से भी बने थे। अब हम बोलेंगे नहीं, अगर हमें जनता मौका देती है तो हम काम को करके दिखाएंगे। छोटी उम्र के बच्चे ही हैं जो नशे के लिए, तो वैसे तो हमारा पुंडरी ड्राई एरिया ही होना चाहिए। बिल्कुल, पुंडरी कृषि है, ये भी धार्मिक स्थान है हमारा, ये ड्राई एरिया होना चाहिए। वहाँ पर तो इतना बुरा हाल है, मैं रोज खुद मंदिर में जाती हूँ वहाँ पे। तो आया आपके मन में ये बात? बिल्कुल, हाँ जी, सबसे पहले है का तो मैं आज मंडी में जा रहा था, जब उधर बोलिया भी है भाई हम भी बाबे ही है, हम ही कराएंगे। आप सबके सहयोग के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। बबली गोस्वामी कुछ ही समय में एक चर्चित नाम बन चुकी है और चर्चित नाम बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं लगातार लोगों से कैंपेन के जरिए वो वोट की अपील करती हुई नजर आ रही है और पूरी जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे। नमस्कार मैडम। नमस्कार, स्वागत है आपका पुंडरी दर्पण में। हाँ जी, थैंक यू अमन। पहली बार मैदान में आए हो चुनाव के, इससे पहले मेरे ख्याल में कोई चुनाव भी नहीं लड़ोगे आप लोग? नहीं नहीं, बिल्कुल भी राजनीति से तो हम बिल्कुल दूर। हाँ जी। तो कठिनाइयां आई इसके अंदर आपको, क्या कठिनाइयां आई? नहीं, कठिनाइयां तो वैसे कोई नहीं आई। अब हमारा तो राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, बिल्कुल भी। हाँ जी। तो जैसे ये बीसीबी में सीट आई तो तब भी हमने कोई ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ। हाँ, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही दूर है राजनीति से। तो फिर हमारे शहर की जनता ने, सबके फोन आने लगे कि आप लोग उठो, आप लोग लड़ो चुनाव ये, और हम सब आपके साथ हैं। तो फिर सबके कहने से ही हमने ये चुनाव लड़ने की फैसला लिया। हाँ जी, बिल्कुल। तो बहन जी, आपसे पूछना चाहूंगा आपके जीवन के बारे में, कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ पर आपकी शिक्षा हुई, परिवार के बारे में थोड़ा एक बार बताएंगे? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, मेरा मायका सोनीपत से है, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, गांव धतौली। हाँ जी। और हम 5 भाई बहन हैं, जिनमें मैं सबसे छोटी हूँ। 2 बहनें और 3 भाई। हाँ जी। और मेरे फादर एक किसान है और मम्मी हाउसवाइफ है। हाँ जी। तो कितना पढ़े हो मैम आप? पढ़ाई के बाद तो देखो, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बीए करके ही आई थी। बीए करके आई थी? हाँ जी। और फिर उसके बाद मैंने बीएड की यहाँ महाराजा अग्रसेन कॉलेज से। हाँ, और टॉप 5 थी मैं उस टाइम। टॉप 5 में थे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। और फिर मैंने एमए की, उसमें भी मेरी बहुत अच्छी परसेंटेज थी। प्राइवेट की या रेगुलर? नहीं, प्राइवेट ही की। घर बैठे की? हाँ, घर बैठ के। उसमें कितनी परसेंटेज? उसमें मेरी 68% है। तो मतलब घर बैठे आपने परिवार को भी चलाया? हाँ जी। छोटे बच्चे थे उस टाइम मेरे। छोटे वाला बच्चा 2 साल का था, जो छोटा बेटा है, और बड़े वाला 4 साल का था। पिताजी आपके किसान थे, किसान परिवार से आपका संबंध रहा है? हाँ जी। और माता जी आपने बताया हाउसवाइफ थी। तो परिवार का दिक्कतें बहुत आती हैं, कोई आपकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें, कोई समस्याएं परिवार की तरफ से, माता पिता की तरफ से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उनका पूरा सहयोग था। बल्कि मैं तो हॉस्टल में रही हूँ +1 से और बीए तक। हॉस्टल में 5 साल हॉस्टल सोनीपत शहर में। हाँ, हिंदू गर्ल्स कॉलेज था, उसमें हॉस्टल था। तो मैं 5 साल वहीं पर स्टडी किया मैंने। तो मतलब परिवार का पूरा सहयोग मिला? पिताजी का ज्यादा किसका मिला, पिता या माता, कौन से का? मेरी पूरी फैमिली का, मेरे भाइयों का और मेरी मम्मी का, पापा का, सबका फुल सपोर्ट था मुझे पढ़ाने में। हाँ जी। तो परिवार की तरफ से, भाई बहनों की तरफ से, मतलब पूरा? हाँ जी। छोटी थी
सबसे छोटी थी और सबसे लाडली। और लाडली भी थी आप परिवार हाँ की। जी, हाँ जी। तो कोई दिक्कतें आई हो आपके जीवन में जब आप मायके में थी, परिवार में थी, भाई हाँ ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख का पल था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बहुत अच्छे से बहुत रहा। अच्छा चला। हाँ जी, भाई बहन सेट है सारे सब अच्छी तरह? बिल्कुल। हाँ जी, परिवार बिल्कुल। पूरा? 2 मेरे बड़े भाई हैं, वो तो किसान ही हैं। किसान। और जो छोटे वाले भाई हैं वो आर्मी से रिटायर हैं और अभी पुलिस में हैं। पुलिस मतलब किसान परिवार से हाँ जी, बिल्कुल नाता है बिल्कुल। आपका। हाँ बिल्कुल। तो शादी कब हुई आपकी? मेरी 2004 में। 2004 में। हाँ जी, तो आपके पति है राकेश, हाँ जी। तो कैसा है अगर बात करें व्यवहार की? बहुत सपोर्टिव है मेरे Supportive है। हस्बैंड। हाँ जी, नेचर भी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे से अपना घर संभाल रहे हैं। पढ़ाई लिखाई जब आपने की तो कुछ दिक्कत होती है, भैया मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसके बाद? नहीं ये नहीं, चीजें? उनका तो इतना सहयोग था और मेरे ससुर जी का भी। मतलब वो बच्चों को संभाल लेते थे, भी बेटा तू पढ़, हम सब अपने आप देख लेंगे। अब परिवार में कौन कौन है आपके? अभी तो हस्बैंड है, मदर इन लॉ है और 2 बेटे हैं। और 2 बेटे हैं। हाँ जी। तो मतलब कोई दिक्कत नहीं आई राकेश जी नहीं। की तरफ से पढ़ाई लिखाई नहीं, में भी आपको बिल्कुल भी। किसी तरह की कोई कैसी भी नहीं। कैसी दिक्कत हाँ नहीं जी, आई? इनका तो पूरा सपोर्ट है। बच्चे क्या करते हैं मैम? बच्चे, बड़े वाला तो +2 करके कनाडा गया है और छोटे वाला +2 में है। +2 में है। हाँ जी। ससुर आपके एक्सपायर हो गए वो। एक्सपायर हो चुके हाँ हैं। जी। सासू जी अब हाँ जी, है। सासू तो माँ। सासू जी का ठीक है, परिवार बहुत अच्छे से चल रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सब, मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। अच्छी है। हाँ जी। तो मैम बात करते हैं अब चुनाव में आने का आप लोगों ने फैसला ले लिया। अभी हमारे समाज से तो किसी ने कोई MC तक का कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। हाँ, BCB में आपको पता ही है, सिर्फ सैनी समाज है और हमारा गोस्वामी समाज। तो लोगों के फोन आए आपके पास? बहुत ज्यादा, 2 दिन तक तो हम सो भी नहीं पाए, इतने फोन आए सबके भी आप लोग चुनाव लड़ो। तो राकेश जी ने पहले सोचा था कोई MC का चुनाव लड़ने नहीं का? नहीं, कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं था किसी के माइंड में चुनाव लड़ने का, कुछ भी नहीं था। मतलब दूर दूर तक नहीं था? बिल्कुल। लोगों के फोन आए तो फिर कहीं ना कहीं उम्मीद जागी? उम्मीद जागी, उन्होंने हमें इतना प्रोत्साहित किया चुनाव लड़ने के लिए कि सिर्फ आप नामांकन करो, सब कुछ हम देख लेंगे। सब कुछ हम देगा। हाँ जी। सभी बिरादरियों के आए? बिल्कुल, सभी बिरादरी के, सबके सहयोग से ही हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो आपने राकेश जी के परिवार के साथ आपने बातचीत की, तो उन्होंने आपसे बातचीत की क्योंकि महिला का चेयरपर्सन है, बिल्कुल BCB महिला है, तो आपने हाँ कर दिया एकदम से या सोच विचार किया आपने? नहीं, इतना सोच विचार करने की जरूरत नहीं थी। हमारी जो फैमिली है ना, ये ससुराल वाली, ये इसमें ये नहीं है कि ये पुरुष प्रधान है, इसमें महिलाओं को भी अपने डिसीजन लेने का पूरा हक है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो डिसीजन लेंगे तो हम उनकी हर बात को भी, जो उन्होंने कह दिया वही हमने मान लिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने हम पर भी छोड़ा भी, आप बताओ आप चुनाव लड़ सकते हो, इच्छुक हो। हाँ, तो फिर बस मुझे भी लगा जब सबके इतने फोन आ रहे हैं, सब इतना सहयोग दे रहे हैं, तो हमें भी पीछे नहीं हटना चाहिए ना। फिर आपके रिश्तेदारों का, आपकी जो फ्रेंड सर्कल होता है एक, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला भाई बबली चुनाव लड़े? सब इतना खुश हो गए भी, लड़ो, मौका मिला। हाँ जी, बिल्कुल। और सब इतना खुश थे कि हम सब साथ देंगे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं, मतलब हर तरीके से हाँ साथ देने का। हाँ, सबने इतना सपोर्ट किया है ना, बहुत ज्यादा अच्छा। तो ये आपके मन में नहीं आया भी समाज की थोड़ी वोटें हैं, कहीं कुछ ऐसा दिक्कत न आ जाए, क्यों रहने दे, क्यों इस पंगे में फंसा जाए? राजनीति आप देखते भी होंगे, राजनीति में पहले भी नहीं थे, एकदम से आपकी एंट्री हुई, तो क्या क्या कोई समस्या है किसी प्रकार की? समस्या तो देखो ऐसी तो कोई नहीं आई, ये तो एक बिल्कुल सच्चाई है कि हमारा समाज बहुत छोटा है। बिल्कुल। हाँ जी, तो सबको ही पता है इस बात का। तो वोटें बहुत कम है, बहुत ही कम है, बिल्कुल ही कम है, लेकिन पूरे शहर वासियों का इतना सहयोग था ना, तो हमें पूरी हिम्मत आई कि हम ये चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो अब आपने मैदान में कूद पड़ी है, लगातार कैंपेन आप कर रही हैं, कितनी बार हर एक घर में जाए हुए? मैं आपको बताऊं, 4 जनवरी से हमने स्टार्ट कर दी थी, जब से हमने ये फैसला लिया था ना कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, तो हमने तभी से स्टार्ट कर दिया और अब तक हम 4-4 बार हर घर में पहुंच चुके हैं। हाँ, तो क्या कहती हैं महिलाएं, भाई बबली ये क्या कर दिया, क्यों इलेक्शन में कूद पड़ी? नहीं, क्या जरूरत थी? सब इतना प्यार से हमारा स्वागत करती हैं, इतना प्यार से गले लगाती हैं और इतना समर्थन दे रहे हैं ना, भाई दिल बिल्कुल खुश हो जाता है उनको देख के। हाँ जी, और वो भी दूर से देख के ही इतना खुश हो जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम उनसे मिलते हैं। हाँ जी। तो अब नामांकन भी आपने दाखिल कर दिया है, लगातार कैंपेन भी आप कर रही हैं, आप कह रही हैं भी समर्थन भी मिल रहा है, तो अब मैदान में आपके सामने 2 आपके टक्कर में है। हाँ, एक तो है गुड्डी देवी, उनके जो क्या नाम है पति है, पहले पार्षद भी रह चुके हैं, अनुभव उनके पास है काफी। हाँ जी। और वो कहते भी हैं कि मैं साफ छवि है, ईमानदार हूँ,
और दूसरे टक्कर में है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो टक्कर उन लोगों से है, तो उनकी पूरी बीजेपी मैदान में उतरेगी पुंडरी में, तो कहीं ना कहीं मन में डर सा नहीं होता, टेंशन नहीं होती कभी चुनाव हार जाए, कोई दिक्कत आ जाए चुनाव? नहीं, देखो ये बात तो हमारे मन में आज तक किसी के भी मन में नहीं आई कि हम हार जाएंगे या हम डरे इस चीज से। नहीं, हम ईमानदारी से हम लोग चल रहे हैं और हम अपना चुनाव ये बिल्कुल ईमानदार से ही लड़ेंगे। हाँ जी। तो आपके समाज को पहली बार मौका मिला है? हाँ जी, बिल्कुल पहली बार। तो कहना चाहेंगे कुछ शहरवासियों से, भाई हाँ हमको पहली बार मौका मिला है, आज तक आपने एमसी का चुनाव भी नहीं लड़ा? मैं तो शहरवासियों से यही अपील करूंगी कि हमें पहली बार मौका मिला है और सिर्फ आपके समर्थन की वजह से, आपके सहयोग की वजह से हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमें जिताकर ही अपना पूरा समर्थन दे और हमें जिताएं। आप गलियों में गई, हर एक गली में मेरे ख्याल है पुंडरी की कोई ऐसी गली नहीं हुई जहाँ तक आप नहीं पहुंची? हाँ, तो क्या कितनी खूबसूरत गलियां लगी आपको? नालियों में इतनी अच्छी सुविधा, मतलब साफ सफाई है, सीवरेज अच्छे हैं, तो कैसे लगी गलियों का? तो मैं क्या बताऊं, इतना बुरा हाल है ना कि उनमें अंदर जाने का भी मन नहीं करता। हाँ, बहुत बुरा हाल है गलियों का, और सड़कें भी कहीं भी सफाई नहीं है। कुछ मुझे लगता है कि कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां तक सफाई कर्मचारी पहुंच भी नहीं पाते होंगे, उनको पता नहीं होगा, भाई मेरे पता भी नहीं होगा और वहां तक जाते नहीं। एक तो सफाई कर्मचारियों की संख्या भी कम है हमारे पुंडरी में, तो अगर अपने पुंडरी में सफाई कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाया जाए तो वो पहुंच भी पाएंगे। तो आपने सोचा इस बारे में, अपने मन सोचा भी हाँ अगर मैं तो ये काम करूंगी, सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाऊंगी? बिल्कुल जरूर, ये सबसे पहले है। और क्या क्या आपके मन में है, भाई हाँ मैं पुंडरी शहर के लिए ये काम कर पाऊंगा? हमारे मन में तो बहुत सारी बातें हैं, ये सफाई और ये सड़कों की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, ये तो है ही है। बिल्कुल। तो साथ में शिक्षा के लिए भी, रोजगार के लिए, जो कमेटी के अंदर रोजगार के लिए हमें जो पावर मिलेगी उसके हिसाब से भी पूरा, मतलब जहां तक हम कर सकेंगे सबको रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। एक दो बात और भी तो आई होगी आपके सामने, भाई ये जो खुर्दे खुले हुए हैं, हाँ जी, नशे की, या जो भी नशे की सामग्री उपलब्ध होती है, महिलाएं है परेशान, बहुत परेशान है। अब भी देखो जैसे हम जा रहे हैं तो उनकी ये भी शिकायत रहती है कि नशे से तो बिल्कुल दूर रखो। हम बहुत परेशान है क्योंकि नशा करने के बाद, दारू पीने के बाद इंसान वैसे तो पता नहीं होश में रहता है या नहीं, हमें तो इस चीज का एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन वो इतना लड़ाई झगड़ा कर देते हैं ना, घर में मार पिटाई भी करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, सामान की भी तोड़ फोड़ करते हैं, तो इससे महिलाएं तो देखो परेशान तो होती ही हैं। तो सोचा अपने महिलाओं के लिए कोई जो ये नशे का जो चला हुआ सिस्टम, इसको बंद करने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास क्या, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस नशे को तो अपने शहर से बिल्कुल ही दूर किया जाए। तो आप पहली बार मैदान में आई हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस का वो रहेगा, तो कहीं ये तो नहीं भाई हाँ इससे नुकसान हो जाए कुछ ऐसा? नहीं, देखो एक्सपीरियंस तो ना बनाने से ही बनता है। ऐसे कोई भी इंसान एक्सपीरियंस नहीं होता, तो जैसे जैसे काम करेंगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। और हाँ, और हम करेंगे, अब हम बोलेंगे नहीं, अगर हमें जनता मौका देती है ना तो हम काम को करके दिखाएंगे। गली नालियों का सभी बोलते हैं, हाँ गलियां बनवा दूंगा, नालियां बनवा दूंगा, सड़कें ठीक कर दूंगा, उसके अलावा बबली गोस्वामी ने कोई ऐसा काम, एक दो काम जो यहाँ पुंडरी के लिए, शहरवासियों के लिए सोचा हो? बिल्कुल सोचे हैं। एक तो सबसे पहले लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, हमारे शहर में लाइब्रेरी तो मेरे ख्याल से है ही नहीं, तो जो बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं और उनको जगह भी नहीं मिल पाती, तो लाइब्रेरी की हम पूरी अच्छे से व्यवस्था करेंगे। और आपने देखा होगा? बिल्कुल देखा है, वहाँ पर तो इतना बुरा हाल है। मैं रोज खुद मंदिर में जाती हूँ वहाँ पे। तो आया आपके मन में ये बात? बिल्कुल, हाँ जी, सबसे पहले है, सबसे पहले बिल्कुल है। इसकी भी बहुत अच्छे से, इसमें पूरा जो भी हम कर सकेंगे ना इसको अच्छा बनाने के लिए सब किया जाएगा। तो मतलब जो जो समस्याएं हैं, जैसे हुड्डा में पार्किंग की है, पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। अब बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, हमारे पूरे ये जो एरिया है, ग्रामीण एरिया हमारे शहर के, तो सभी यहीं पे आते हैं, और अपनी गाड़ी वो कहाँ खड़ी करें, दुकान के सामने करें तो भी जाम। हाँ, तो उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था तो हमारी सबसे पहले रहेगी, सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। और पार्कों की भी, ये भी बहुत जरूरी है। पार्क तो है लेकिन बहुत कम है, पार्क है लेकिन बहुत कम भी है, और सफाई की भी व्यवस्था उनमें इतनी अच्छी नहीं है। हाँ जी। तो लगातार आप कैंपेन कर रही हैं, ये दिखते आपके सामने आई। आपने कहा भी मैं इनको दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी, पहली बार आप मैदान में आई हैं, तो कैंपेन अच्छे से आप कह रहे हैं भाई हमारा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाओं में कैसा रिस्पॉन्स है? महिलाएं घर की प्रधान ही मानी जाती हैं, गृहिणी होती हैं, घर का काम भी करती हैं। आप तो एक किसान परिवार से रही, तो महिलाओं में कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? महिलाओं का बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इतना प्यार से गले लगाती है ना महिलाएं हमें,
तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स देकर हमें और हिम्मत आती है। और हिम्मत आती हाँ जी, है। बिल्कुल आगे बढ़ने की। तो शहर के जो ये पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं इनको पूरा करने का करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल काम करने की तो देखो हमने पूरी ठान रखी है। अगर जनता हमें मौका देती है हमारे शहर की, तो काम हम बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से करके दिखाएंगे। कभी किसी को भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा हमारी तरफ से, तो बिल्कुल भी नहीं। मैम एक दिक्कत है जैसे गुंडागर्दी, हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लगाम, पूरा इस पर एक्शन प्रयास लिया करेंगे? जाएगा। इसके ऊपर भी पूरा जो भी हम कर सकेंगे ना, देखो इसके ऊपर भी पूरा एक्शन लिया जाएगा। तो जो समस्याएं हैं, शहर की समस्याएं हैं, उनके लिए भी आपने कुछ सोचा भी? हाँ, मैं ये कोई हेल्प डेस्क बनाऊंगी नगर पालिका के अंदर। लगातार चक्कर काटते हैं लोग, प्रॉपर्टी आईडी को लेकर धक्के खाते हैं बिल्कुल। और कामों के लिए धक्के खाते हैं, लेकिन उनके काम बढ़ नहीं पाते। मान लीजिए कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसके बच्चे बाहर गए हुए हैं, वो काम करवाना चाहे फैमिली आईडी का, प्रॉपर्टी आईडी का या ऐसे काम, तो उनके लिए धक्के खाने पड़ते हैं, स्कीमों से वंचित रह जाते हैं। बिल्कुल रहते हैं, ये भी देखिए आपने दिक्कत? बिल्कुल देखी है। और स्कीमें तो जनता तक पहुंच ही नहीं पाती, हमारे शहरवासी तक पहुंच। बहुत ही मकान देखे हैं हमने जिनके बिल्कुल गिरने के कगार पर हैं। तो सबके लिए बहुत अच्छे से व्यवस्था की जाएगी, किसी को भी बार बार कमेटी में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस चीज का मैं बिल्कुल दिल से वादा करती हूँ। कमेटी के जो भी काम होंगे सबको बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे, सबके लिए। इसमें गरीब अमीर कोई नहीं देखा जाएगा। जो भी कमेटी में आएगा एक बार में ही हम उनके कामों को करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पुंडरी शहर की जनता है, उससे छत्तीस बिरादरी के लोगों से एक अंतिम क्या अपील करना चाहेंगी आप? भाई हाँ, हम ये अपील कर रहे हैं आपसे, क्योंकि आपके समाज को पहली बार तो मौका मिला है, पहली बार आपने मैदान में आने की ठानी है, परिवार का भी फैसला लिया होगा। आप कह रहे हैं भाई छत्तीस बिरादरी के फोन हमारे पास आए भी, आप खड़े हो, तो ऐसी क्या अपील करना चाहेंगे जिससे? देखो, मेरी छत्तीस बिरादरी से, मेरे पूरे शहर वासियों से मैं हाथ जोड़कर यही अपील करूंगी कि आप सबके सहयोग के बिना हमारा कुछ भी नहीं है। आप हमें अपना सहयोग दे, अपना समर्थन दे और अच्छी वोटों से हमें जिताएं। सिर्फ आपके सहयोग के ऊपर ही हम खड़े हुए हैं। आप सब लोगों ने मिलकर भी हमें खड़ा किया है, तो अपना सहयोग दे, समर्थन दे और बहुत अच्छी वोटों से हमें जिताएं। बबली गोस्वामी के पति राकेश गोस्वामी वो भी हमारे साथ हैं। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। राकेश जी, आपके एकदम क्या सलाह बनी, क्योंकि आपके समाज ने आज तक कोई एमसी का चुनाव भी नहीं लड़ा, तो ऐसी क्या एकदम बात बनी कि आपको चुनाव में अपनी धर्मपत्नी बबली देवी को उतारना पड़ा? ऐसा है जी अमन जी, हमारा ये की बार चेयरमैन का है बीसीबी में। बीसीबी में, बिल्कुल। बीसीबी में आने की वजह से इसमें एक सैनी समाज, गोस्वामी समाज, बिल्कुल दो ही है जो पुंडरी के अंदर है। मतलब एक तो और मतलब उनके परिवार इतने नहीं है, जो और कास्ट है वो भी पुंडरी में नहीं है। तो सैनी समाज से तो थे ही, हमें भी लोगों ने कहा भाई गोस्वामी समाज से आप भी खड़े हो जाओ। तो लोगों के छत्तीस बिरादरी के कहने पर भी हमने सोचा भाई हम भी खड़े हो जाए। तो लोगों के कहने से ही हम खड़े हुए, आपने फैसला लिया। हाँ, तो आपकी मैडम की इसमें सलाह बन पाई? भाई मैडम ने ये तो नहीं कहा भाई मैं नहीं लड़ूंगी, मैंने तो आज तक कोई राजनीति में नहीं आई, इससे दूर ही रहो, इसमें कोई फायदा नहीं है, ये चीजें आपकी बातचीत हुई मैडम के साथ? हाँ, ये तो चीजें थी, मना भी कर रहे थे, मगर लोगों ने कहा भाई फोन पे फोन होना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। तो लोगों से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है ही है, जब उन्होंने खड़ा किया है। हाँ। तो कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप पहली बार मैदान में आए हैं? अनुभव बेशक कम, कैसा रिस्पांस देते हैं लोग? भाई राकेश जिताकर बेचेंगे, क्या बोलते हैं, क्या क्या बातें कहते हैं आपको? बस देखो, जो लोगों की बातें सुनते हैं तो उससे तो ऐसे ही लगा भाई एक तरफा ही है। हाँ। मतलब उससे लगता है भाई हाँ माहौल है। हाँ, मतलब अगर जो सच्चाई है तो बिल्कुल सही है। राकेश जी कितना पढ़े आप? मैं बीए की है। तो पिताजी आपके वो खेती करते थे। तो परिवार का सहयोग रहा पढ़ाई लिखाई के मामले में? हाँ, जब शादी हुई थी उस टाइम तक हमने बीए की हुई थी, मिसेज ने भी। तो उसके बाद एमए बीएड वगैरह जो भी उन्होंने किया यहीं पे किया। हाँ। तो बड़ा सहयोग किया आपने? हाँ जी। तो बच्चे दो है? हाँ, बच्चे दो है, एक अभी कनाडा में है और एक अभी +2 में है। तो राकेश जी, गलियों में आप भी घूम रहे हैं मैडम जी के साथ, लगातार जा रहे हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी गलियां आपने देखी, अच्छी अच्छी नालियां जहाँ पर पूरी सफाई थी, हर वार्ड चमक रहा था, क्या क्या आपने देखा? भाई हमने देखो अमन जी, वार्ड टू वार्ड घूम के ना कंपेनिंग की तो नोट भी कर रखी है। गलियों में तो दिक्कत है ही है, मतलब जो अब कई गलियों में तो हमने ऐसा देखी है जो आज तक हमने देखी भी नहीं पुंडरी में। मतलब वो भी नहीं। हाँ। उनमें कैसा लगा आपको? कितना मतलब उनमें तो विकास है ही नहीं, कहीं कुछ भी नहीं।
हाँ, बहुत दूर है काश से, तो बहुत पीछे है वो। तो आपने मैडम ने और आपने कोई सलाह की हो भाई हाँ पुंडरी के लिए तो हम ये करेंगे, कोई ऐसी को 2-4 चीजें आपने सोची हो भाई हाँ हम बस हमारे मन में तो यही है, देखो हमारा तो राजनीति का कुछ है नहीं, ना पहले था और ना आगे सोचा, बस यही है फर्स्ट और लास्ट। फर्स्ट और लास्ट हाँ, मौका मिल गया ना तो ऐसा काम करके दिखाएंगे, पुंडरी को चमका के वाकई में लोग याद करेंगे भी हाँ ये इस फैमिली से भी बने थे, बिरादरी से भी आए, मौका मिला था, काम करके दिखाया। जैसे नशा से काफी परेशान है, नशे से महिलाएं परेशान हैं, उनके बच्चे परेशान हैं, तो नशा एक बड़ी जो है जड़ है एक इसकी समाज को खत्म करने की, इसके लिए बारे में करेंगे आप अगर आपको पुंडरी शहर की क्षत्रिय बिरादरी मौका देती है? नशा तो हमारे पुंडरी में बहुत ज्यादा है जी, बच्चों का जैसे मंदिर में भी जाते हैं ना वहाँ भी वो इंजेक्शन मिलते हैं। हाँ, और शराब का मतलब छोटी उम्र के बच्चे ही हैं जो नशा कर रहे हैं। नशे के लिए तो वैसे तो हमारा पुंडरी ड्राई एरिया ही होना चाहिए, बिल्कुल जैसे कुरुक्षेत्र है हुआ है, बिल्कुल पुंडरी कृषि है, ये भी धार्मिक स्थान है हमारा, ये ड्राई एरिया होना चाहिए। और हम भी ऐसी कोई मुहिम चलाएंगे, मगर लोगों को जागरूक करेंगे नशे के खिलाफ। सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे तो ये बोला ही है, और सुरक्षा के लिए की है लड़ाई दंगों पर रोक लगाने के लिए जो भी गलत काम करेगा हम उसकी साइड नहीं होंगे, अगर या वो मेरा खुद का घर का भी हो, तो आपके परिवार का सदस्य भी हो, कोई भी हो, अगर गलत है तो गलत है जी, गलत है, ठीक है ना। इस मामले में आप बड़ी सख्ती से आएंगे, सख्ताई से पेश आएंगे। 1-2 मुद्दे देखे आपने 5 साल में पिछले पुंडरी कृषि पर कैसे काम पेंडिंग पड़ा है? उड्डा कम्युनिटी सेंटर है, आर्य समाज मंदिर है, इनको करवाने का क्योंकि अगर मौका देती है तो करवाने का मैं जो देख रखे हैं पेंडिंग है। और पुंडरी कृषि का तो मैं आज मंडी में जा रहा था, जब उधर बोलिया भी है भाई हम भी बाबे ही है, हम ही कराएंगे पूरा, आप ही कराएंगे पूरा। आपने बताया कि मैं ये काम करूंगा पुंडरी के लिए, ये विकास कार्य करूंगा, आपके समाज को एक मौका मिला है, तो क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से भी और क्षत्रिय बिरादरी के जो हमारे लोग हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मतलब क्षत्रिय बिरादरी के लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमें जैसे लोगों ने समर्थन दिया था भाई आप खड़े हो और ऐसे ही रखना, और हम ये विश्वास दिलाते हैं 5 साल इतना काम करके दिखाएंगे, अपनी पुंडरी को चमका के दिखाएंगे। तो लग रहा है भाई हाँ लोगों का मन है भाई, हाँ लोगों का मतलब स्वामी की जहाँ भी जा रहे हैं ना पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों ने मन तो बना रखा है, मतलब उस मन पे डटे रहना हाँ। बिल्कुल, तो ये अपील करते हैं उसी पे डटे रहे, बस उस पे डटे रहिए और हम पुंडरी को चमका के दिखाएंगे, मतलब हमारी पुंडरी अलग ही होगी। हाँ। पूरी जर्नी जो मैडम की रही बबली गोस्वामी की वो देखी, राकेश गोस्वामी कितना राजनीति में भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हुए हैं, और इन्होंने एक ही बात की है कि हमारे समाज एक इनकी वोट बैंक बिल्कुल कम है, और एक ही अपील की है कि 36 बिरादरी इनके पास फोन आए जब भी महिला में आरक्षित हुई सीट, सैनी समाज और गोस्वामी समाज 2 ही समाज हैं, तो इनके पास फोन आए आप आइए मैदान में, आपको हम मौका देंगे। उसी मौके के तहत इनकी पारिवारिक सलाह हुई या समाज की सलाह हुई भाई हाँ आना चाहिए, और आना भी चाहिए। देखो अगर मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे मौके किसी भाग्य वाले को मिलते हैं। और अब इनका कहना है कि मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ कि क्षत्रिय बिरादरी के लोगों ने जिनको हमको खड़ा किया था हाँ वो हमारे साथ भी डट कर दे। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या पुंडरी से बबली गोस्वामी अपनी एक साफ छवि को लेकर, एक ईमानदार छवि को लेकर मैदान में आई है, तो क्या लगता है पुंडरी से सीट निकाल पाएंगे? और जो मुद्दे इनके रहे हैं इनके बारे में भी आप कमेंट करें, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आपका भी धन्यवाद, आप आए, आप सभी दोनों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।